आज मैंने बनाई किचन में अफगानी टिक्का बोटी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़मीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अफगानी टिक्का बोटी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो बीफ है और इसको मैंने पहले से धो दिया है और इसको मैंने जिस तरीके से धोया है। गोश्त के अंदर पानी 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल के मिक्स करके हम इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह भिगो देंगे। टेनर में डाल देंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर ये जो ब्लड वगैरह अंदर था वो सारा रिलीज हो गया है और इसे अच्छी तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस गोश्त को अच्छी तरीके से हमने इस तरह ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकाल दें। उसके बाद हम इसके अंदर मैरिनेशन लगाएंगे। मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप भर के दही है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है, 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून आप इसकी जगह 1.5 से 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन उससे गलावट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैं कचरी पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा ज़ीरा है 1.5 टीस्पून, नमक टू टेस्ट है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 4 से 5 टेबल स्पून सिरका है, ऑयल या घी आप ले सकते हैं 5 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल्स लगानी है, जिसमें टमाटर हैं और प्याज है। इसे मैंने चौरस काट लिया है, बीज निकाल दिया है और प्याज को भी हमने इस तरह चौरस काट लिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। गोश्त के अंदर सबसे पहले हम अदरक लहसुन और कचरी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अदरक लहसुन और कचरी पाउडर लगा कर रखे हुए हैं, मुझे आधा घंटा हो गया है। इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। दही के अंदर हम बाकी के मसाले डाल देंगे। सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, इसके अंदर सुरख मिर्चें अगर नहीं जाती, सिर्फ नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च में ही ये टिक्के बनते हैं, लेकिन बनते बहुत ज़बरदस्त हैं। नमक टू टेस्ट, ज़ीरा, सिरका, इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो दही का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम सारा डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। ऑयल हमने शुरू में नहीं डालना, जब हम बनाने लगेंगे तब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे या तो बारबेक्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में अलग से गला सकते हैं गोश्त को, लेकिन मैं इसे एज इट इज़ जो है देगची के अंदर ही डालकर पकाऊंगी। यहाँ मैंने देगची ले ली है और ये बीफ जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि बीफ है। अगर आपने पपीता डाला होगा फिर तो आप जाहिर सी बात है पपीता बहुत जल्दी गलावट कर देता है। मैंने कच्ची पाउडर इस वजह से डाला है कि गोश्त की जो बोटियां हैं वो भी साबुत रहे और गोश्त गल भी जाए। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे से पौने घंटे के लिए हल्की हीट पर। जब आप इसके अंदर देगची के अंदर बनाएं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बार बार ढक्कन उठाकर देखना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जब स्टीम बनती है हम दोबारा ढक्कन उठाते हैं फिर वो स्टीम निकल जाती है, गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। मैं इसे अब ढककर आधे से पौने घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। गोश्त को गलने में तकरीबन 1 घंटा लगा है और यहाँ पर अभी जो लिक्विड है मैंने चूल्हा इसका कर दिया है तेज़ और तेज़ आंच पर मैं इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी। आप इस स्टेज के ऊपर नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद और डाल सकते हैं। जी ये पानी सारा ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इन्हें मैंने स्टिक्स पे लगाना है और साथ प्याज और ब्रेड जो है वो लगाने हैं। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाए, ताकि इजीली हम स्टिक पर लगा सकें। जी यहाँ पर जो बीफ है मैंने अलग प्लेट में निकाल दिया था, ये ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमें चाहिए वुडन स्टिक्स। हमने क्या करना है, इन पीसेस को लेना है और इसके अंदर लगा देना है। प्याज, बीफ की पीसेस रखेंगे, फिर प्याज और टमाटर, ये इस तरह स्टिक एक बन जाएगी।
और इसी तरह मैं बाकी भी जो है बनाकर रखती रहूँगी। इधर मैंने एक अदद कोयला लिया हुआ है, इसे भी मैं जलाऊंगी ताकि इसमें एक बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए। जी, ये तमाम मैंने स्टिक्स बना ली हैं। अब ये जो मसाला बच गया है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, कुछ हम इसके साथ सर्व कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हल्का सा मैं फ्राई करूंगी ताकि इसके ऊपर एक अच्छा कलर आ जाए। तो ये मसाला भी हम साथ साथ इसके ऊपर लगाते रहेंगे। यहाँ कोयला मैंने जलाने के लिए रख दिया है और इधर मैंने फ्राई पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। स्टिक्स को इसके अंदर रख देंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा कलर आ जाए और दूसरा ये कि स्टिक जो है वो दोबारा गर्म भी हो जाए। अब ये जो मैरिनेशन बच गई है उसको हम ब्रश से या आप चम्मच से लगा सकते हैं, हल्का हल्का इनके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह कलर आना चाहिए। ये हो चुकी है, इन्हें हम निकाल लूँगी और बाकी जो रह गई हैं उन्हें भी मैं इसी तरह फ्राई करके रखती रहूँगी। जी, तमाम स्टिक्स हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे इसका चूल्हा कर दूँगी बंद और इन स्टिक्स को मैं इसी के अंदर जो है वो कोयले का स्मोक दे दूँगी। ये जो बाकी भी स्टिक्स जो रेडी हो चुकी थी उन्हें भी मैं इधर तरतीब से लगा दूँगी। कोयला हो चुका है, इसे मैं फॉइल पेपर के ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर मैं कोयले के ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल और ढक्कन से कवर कर देंगे। तब तक कवर रखना है जब तक इसके अंदर का स्मोक जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जी, ये स्मोक ख़त्म हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी और अफ़गानी कबोटी हमारी तैयार है। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। ये अफ़गानी कबोटी हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, चटपटी चटखारी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।